हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पर बेस्ड कुछ और कंसेप्ट्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम ग्राफ पर कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करेंगे। पॉइंट करना मतलब कि उसको प्लॉट करना है। पहले पॉइंट्स को देखना होगा, देन हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कट होता है एक्स एक्सिस पर उसे ज़ीरोज़ कैसे समझते हैं। दैट मीन्स आपको अभी सीखना है ग्राफ को कैसे पढ़ा जाए। तो हम ग्राफ को पढ़ना सीखेंगे। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वहाँ जो पढ़ाया गया था उसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे बात करेंगे। सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो आपको क्या आना चाहिए, क्वाड्रेंट्स की जो साइंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस एंड प्लस होता है, ये पहले भी आपको पता होगा। नहीं है अगर समझ में आता तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, आप वो जाके देख सकते हैं। या फिर प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डर पेयर यहाँ पर ज़रूरी है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए पहले एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ पर होगा फिर माइनस, एंड देन वाई क्वाड्रेंट में प्लस, वाई कोऑर्डिनेट में प्लस, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। ऐसे ही जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई, तो ये भी माइनस होगा, यहाँ पे भी तो माइनस एंड माइनस साइन आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर ये माइनस हो जाता है। मतलब बीच में तो जो आपको पता है ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपको बीच का पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर एक्स एंड वाई का जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स एंड वाई का, ये ज़ीरो एंड ज़ीरो होता है। मतलब कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो। एक बात और अच्छे से याद रखना है, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो आएगा, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ऑर्डर्ड पेयर याद रखेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, कभी भी वाई कोऑर्डिनेट पहले फिर एक्स कोऑर्डिनेट पहले नहीं आता है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब अब समझिए। देखिए ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसे मैंने लिखा x-4, ये एक पॉलिनोमियल है। चेक कैसे करते हैं ये सब मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, आप प्लीज़ उसे जाके देखिए, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करने का जो तरीका है वो होता है, वेरिएबल पर क्या होना चाहिए, होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वन है, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है या फिर होल नंबर है। क्योंकि अगर ज़ीरो होता है तो वो पूरा वन बन जाता है, इसलिए हम ज़ीरो नहीं लेते। तो एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब वन है। ये पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर, क्योंकि डिग्री क्या है, वन है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है, यहाँ पर पावर आपको हाईएस्ट वन ही दिख रही है, तो इसकी डिग्री हुई वन, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब यहाँ पर हम जानते हैं इस पॉलिनोमियल को देख करके ज़ीरो का मतलब क्या होता है। ज़ीरो का मतलब होता है वेरिएबल एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं इस पॉलिनोमियल में अगर रखती हूँ तो मुझे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। यही मतलब होता है ज़ीरोज़ का। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब आपको इसे देख करके, मतलब कि ग्राफ को देखकर ये बताना होगा कि इस ग्राफ में से आप देख के बताएं कि कितने ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के। क्या समझेंगे हम, ग्राफ पर सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, जब पॉलिनोमियल बन जाए इस ग्राफ के ऊपर तो फिर आप बताएं उसे देख करके, उस ग्राफ को देख करके कि कितने ज़ीरोज़ हैं। ये काम हमें करना है। तो पहले तो आपको क्या आना चाहिए, ग्राफ को बनाते कैसे हैं। फिर क्या होना चाहिए, तो आपको फिर ये भी आना चाहिए कि अगर आपके पास कैसा पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट,
तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल जब भी होता है ना, तो वहाँ पर हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ही कैसा आएगा, वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, चलिए और क्या, इसके अलावा आपको याद रखना है, जब भी लीनियर पॉलिनॉमियल आता है ना, तो उसका ज़ीरो हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, वन ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, हाईएस्ट, लीनियर में तो वन ही होगी, इसका मतलब ज़ीरो कितने होंगे, वन होंगे। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ किस पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने जीरोस होंगे, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगी। एक ही पॉइंट पर क्यों कट करेगी, क्योंकि जीरोस लीनियर के एक ही होते हैं, इसी वजह से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए हमने क्या बात करी, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सभी, एक्स एक्सिस बोला है मैंने, वाई एक्सिस नहीं बोला। वाई एक्सिस को तो आप अभी हाल थोड़ी देर के लिए भूल ही जाइए, वाई एक्सिस पर नहीं देखना है बच्चों, एक्स एक्सिस पर ही देखना है। चाहे आप लीनियर पॉलिनॉमियल को देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को देखें, क्यूबिक पॉलिनॉमियल को देखें, एक्स एक्सिस पर ही देखना है, वाई एक्सिस पर नहीं देखेंगे, वाई एक्सिस पर नहीं देखेंगे, एक्स एक्सिस पर ही देखना है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि कट क्या होता है, टच क्या होता है। तो फिलहाल आपको कट समझना है, क्योंकि जो क्लास 10th है उसमें कट पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, टच पर बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं है। तो हम कट को समझेंगे, कट का मतलब क्या होता है, और उस कट को ही देखकर आप बताएंगे कि कितने जीरोस हैं। जितने कट उतने जीरोस, जितने कट उतने जीरोस। तो कट एक है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली एक ही रहेगा ना, लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो कट कितना होगा, एक ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक ही जीरो है। और अब आपको ये सब कहाँ से देख के बताना है, ग्राफ में देख करके बताना है। तो लीनियर के पॉइंट्स क्लियर है एकदम। चलिए अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब आपको एक बात और याद रखना है, अभी हमने लीनियर की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर लेते हैं। मान के चलिए अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया, कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया, इसका क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं जैसे कि ये है। क्वाड्रेटिक का मतलब है वेरिएबल की जो आपको पावर या एक्सपोनेंट देखना है, हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, 2 है, दिखाई दे रहा है क्लियर। तो जब डिग्री 2 होती है तो वो कैसा कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स नहीं बोल रहे हैं। अगर टर्म के बेसिस पे आपसे पूछे ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है, तो देखिए कितनी टर्म्स है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म, मतलब ये क्या है, ट्राइनोमियल है। लेकिन यहाँ पर आपको डिग्री के बेसिस पर देखना है, तो डिग्री के बेसिस पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बिल्कुल है। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला क्या होता है, तो फिलहाल के लिए फॉर क्लास 10th आप इतना ही याद रखिए, पैराबोला एक शेप है या एक कर्व है, जो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को आप बताएंगे ना ग्राफ के ऊपर, तो वहाँ पे आपको जो कर्व मिलेगा वो या तो डाउनवर्ड मिलेगा या अपवर्ड मिलेगा, उस कर्व को आप क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरोस जो होंगे ना बच्चों, वो 2 ही होंगे, एटमोस्ट 2 होंगे। क्या कहा, एटमोस्ट 2 होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वैसे तो हम जानते हैं डिग्री जितनी उतने जीरोस, ये बात तो पहले से पता है। तो डिग्री कितनी है, 2 है, तो जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। ये हम पॉलिनोमियल देख के समझ जाते थे। अब यही बात आपको इस ग्राफ में देख करके समझना है।
अच्छा, यहाँ पर एटमोस्ट 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो अभी हमें कवर नहीं करना है। अभी हम फिलहाल बात करेंगे एटमोस्ट 2 क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं। चलिए दूसरी बात और एक और याद रखेंगे आप, वो क्या है? एक्स एक्सिस पर देखिए, बार बार मैं क्या कह रही हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का अभी कुछ नहीं करना है, तो एक्स एक्सिस पर ही फोकस करना है। याद रखिए, एक्स एक्सिस पर जो भी ग्राफ बनेगा, अब ग्राफ क्या बनेगा? तो पैराबोला ही बनेगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वो जो पैराबोला बनेगा ना बच्चों, वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, क्या होगा? कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ऑब्वियसली दो ही पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब है उसके जीरोस कितने होंगे बच्चों? दो ही होंगे। जितने कट उतने जीरोस, जितने कट उतने जीरोस। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, दो ही कट होंगे, तो दो ही जीरोस हो गए। चलिए, ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब देखते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट जो पावर या एक्सपोनेंट है वो है 3, मतलब ये इसकी डिग्री हो गई 3, तो ये किस टाइप का हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वहाँ के केसेस और स्टडी कर लेते हैं कि जो क्यूबिक होता है ना, तो क्यूबिक का क्या केस बनता है। तो जब क्यूबिक की बात करते हैं तो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो शेप बनता है, डेट मीन्स जो ग्राफ बनता है ना यहाँ पर बनेगा, तो वो शेप हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा क्यों? कुछ भी शेप बन सकता है, तो वो जो शेप है उसे आप कोई प्रॉपर नाम तो दे नहीं पा रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि जो शेप बना है ना, ग्राफ जाना है, उसे कहेंगे कि नॉट डिफाइंड शेप है। अच्छा, जीरोस कितने होंगे? तो डिग्री के बेसिस पे तो 3 ही होंगे, होंगे ना 3, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, मतलब जीरोस कितने हैं? 3 ही होंगे। अब यहाँ पर फिर से वही बात, एक्स एक्सिस पर, मैंने वाई नहीं कहा, फिर से वही बात, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एक्स एक्सिस पर जो भी शेप बन रहा है ना, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा, जितने पॉइंट पर कट करेगा, उतने क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो ये करेगा, क्यूबिक है तो कितना होगा? 3 कट आएंगे तो 3 जीरोस हो गए, 3 कट आएंगे तो 3 जीरोस हो गए। ठीक है, अब कट का मतलब एक बार फिर से समझिए, फिर हम ग्राफ बना के एक बार समझेंगे। तो देखिए कट को, मान लीजिए ये एक ग्राफ बना रही हूँ मैं, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख भी दिया है ताकि समझ आता रहे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कट समझिए कि कट क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक ऐसा कुछ ग्राफ बना है, कोई पॉलिनोमियल था मेरे पास, और मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। क्या पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन के लिए? लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो। और लीनियर के बारे में क्या जानते हैं? एक्स एक्सिस पर, देखो वाई की बात नहीं की है, एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ बना है, जो स्ट्रेट लाइन बनी है, वो कितने पॉइंट पर कट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोज हैं? इसके एक ही जीरोज हैं। क्या आप समझ में आया? एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ये दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ बना है, जो स्ट्रेट लाइन बनी है, वो कितने पॉइंट पर कट कर रही है? एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब क्या है? एक ही जीरो है, सिर्फ क्या है? एक ही जीरो है। क्लियर? अब क्या बोला? कट करना बोला मैंने अभी कि कट, ऐसे बोला ना, कट कर रहा है, तो कट का क्या मतलब है? देखो कट को ऐसे चेक करते हैं, जब भी कट होता है ना बच्चों, तो जो साइन होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं। साइन से मतलब प्लस एंड माइनस, ये सब क्या होते रहेंगे? चेंज हो जाएंगे। देखो चेक करके देखते हैं, जैसे इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं, एंड थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं, चेक करके देखिए, या अगल बगल भी चेक करके देख सकते हैं। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट माइनस होगा। मैं जो भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट का साइन प्लस है,
जो भी यहाँ पर पॉइंट आ जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा ना एक्स एंड वाई, यहाँ भी कोई ना कोई पॉइंट आएंगे एक्स एंड वाई, ऑब्वियसली आएंगे। तो अगर आप चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे कि ये कट है? कट का मतलब समझिए, कट का मतलब होता है साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा। और ये सब कहाँ से देखते हैं हम? क्वाड्रेंट से देखते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का साइन प्लस है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का साइन माइनस है। देखिए दोनों चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, दिख रहा है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं कट। तो ये कट है। अब टच क्या होता है वो अभी नहीं पढ़ना है। फॉर क्लास 10th आपको अभी कट के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं वही बता रही हूँ, अभी हम सिर्फ कट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको कट क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर कई सारे ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं, कई कंपटीशन एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे, ग्राफ को पढ़ के बताना है कि जीरोस कितने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो आराम से और पूरी देखिए। देखिए, कोई भी बेसिक पॉइंट आपको नहीं आता है तो मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस जाके ज़रूर देखें। चलिए देखिए, अब क्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए y क्या है? एक पॉलिनोमियल है जो कि मुझे दिया है x-4। तो कैसे बनाते हैं ग्राफ वो समझो। देखो ऐसे बनाते हैं ना, पहले तो आपको पॉइंट चाहिए, चाहिए ना यार, यहाँ पर x चाहिए, यहाँ पर y। तो कुछ लेके तो आओ, x भी लेके आना पड़ेगा और y भी लेके आना पड़ेगा। तो पहले वो बनाना, देखो कैसे बनाते हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे, x एंड y ऑर्डर्ड पेयर मायने रखता है, वाई एक्स नहीं होगा, एक्स एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो चलिए x क्या है? तो पहले मैं x को क्या रख के देखूं, अपनी इस पॉलिनोमियल में x को 0 रख लेते हैं। ये रख लिया। क्या हुआ? x को जब आपने 0 रखा तो y -4 मिला। अब क्या करो, y को 0 रख लो, y को 0 रख लो, तो x क्या मिला? 4 मिला। पहले आपने क्या किया, x को 0 रखा, तो x को 0 रखेंगे तो y मिल गया, है ना। ये y है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये y है और ये 4 है, ये y है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, एक बार y को 0 रख लिया तो आपको x4 मिल गया। अब आप एक और रख के देख लो। अब मैं x को एक बार 1 रख लेती हूँ, तो x को एक बार हम क्या रखेंगे, 1। कहाँ रख रहे हैं? ये जो गिवन पॉलिनोमियल है यहाँ पर। तो x को, दिस इज y, ओके। तो y, x को 1 रखेंगे, क्या आया, -3। -3 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आ गया, तो y -3 आया। आप चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो निकालिए ही, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसके बाद में आपको ये करना है कि आपको अब प्लॉट करना है ग्राफ। तो करिए ज़रा प्लॉट, कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स हाईएस्ट कहाँ तक गया, 4 तक, तो बना लो यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। ऊपर भी बना लीजिए, यहाँ भी बना लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये क्या पॉइंट आया आपका, 0 -4 एक्स एंड वाई, ये क्या पॉइंट आया, 4 एंड 0, ये क्या पॉइंट आया, 1 एंड -3, एक्स पहले वाई बाद में, एक्स वाई ऑर्डर पेयर याद रखना है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर x 0 है तो x 0, y क्या है, -4, y -4 यहाँ पर है, मतलब एक पॉइंट तो आपको यहाँ मिल गया, मिल गया, ये रहा। x4 है, x4 कहाँ है, x4 ये है, y 0 कहाँ पर है, तो यहाँ होगा, मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ मिल चुका है।
तीसरा लास्ट पॉइंट बचा है, x1 है, x1 है, पॉजिटिव 1 है, y-3 है, y-3 है, देखिए -3 है y, तो आपको x दिख रहा होगा, x है ये, x है पॉजिटिव 1 जो कि ये है, यहाँ नहीं है बच्चों, यहाँ है पॉजिटिव 1 x, ये है ना x एक्सिस, y-3 है तो y-3 यहाँ, मतलब ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो 1-3 आपको देखने से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये एक कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और क्लियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की स्ट्रेट लाइन होती है, दिख गया। अब ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, वाई को तो देखना नहीं है, तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब एक ही ज़ीरो है, कट ही कर रही है। चेक भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चेक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे, ये दोनों ही क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, मतलब कट का ही केस है। तो क्या आपको ग्राफ देख के समझ में आया कि कैसे ज़ीरोज़ बताते हैं? चलिए ग्राफ बनाना भी आ गया होगा। अब एक दो और ग्राफ देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है जो कि कैसा बना हुआ है, कोई भी ग्राफ ले लेते हैं हम बना के यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, कि वो है कुछ ऐसा। तो इसे देख करके क्या बताना है, कितने ज़ीरोज़ है। तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट क्लियर दिख रहे हैं, तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़। और ये जो पैराबोला बन रहा है, ये डाउनवर्ड साइड का जो पैराबोला बन रहा है, ये कहाँ सीखा है हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनता है, तो ये क्लियर है। अच्छा, अब यहीं पर कुछ और मिल जाए आपको, देखिए मान लीजिए एक और कुछ ले लेते हैं ग्राफ। अब ये ऐसा हो गया, तो ये भी तो पैराबोला है, अपवर्ड साइड पैराबोला दिख रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बनता है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, 2 ही पॉइंट पर, कितने ज़ीरोज़ हो गए इसके, 2। 2 किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब देखिए कुछ और भी ग्राफ है जो कि ऐसा बना है, अब ये ऐसा ऐसा है, बताइए कितने ज़ीरोज़ हैं। एक्स एक्सिस पर देखिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ 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 और यहाँ, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं इसके। चलिए क्लियर हुआ कैसे करते हैं। तो आपको ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ को पढ़ के दिखाना है कितने ज़ीरोज़ हैं। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।